हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहां पर यूपी टेट और सी टेट का मैथ्स बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल प्राइमरी लेवल से। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे मैथ्स को देखने के लिए, क्योंकि अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा कमजोर है तो ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। मैं कोई ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बताता हूँ, आराम से बेसिक से समझाता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा और आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व भी कर सकेंगे, अपने पासिंग मार्क्स ला सकते हैं बड़ी ही आराम से। और आपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली तो आप बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने दोस्तों में भी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, आप भी चैनल से जुड़े रहें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और वही साथ साथ की पुरानी वीडियोस आप जरूर देख रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपके मैं समझाता चलता हूं तो आपको देखने जरूरी है, फिर हम क्वेश्चंस भी उन पे सॉल्व करते हैं। तो आज की दोस्तों जो वीडियो है, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न, ठीक है, जिसको फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हम लोग भिन्न को सॉल्व करेंगे, यानी भिन्न के बारे में बेसिक कंसेप्ट जो है वो सीखेंगे, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे वीडियोस मिलती जाएंगी आपको भिन्न के सवाल भी मिलते जाएंगे। तो हम अब भिन्न शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। बेसिक से बिल्कुल पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी लेवल का जो है, प्राइमरी लेवल का जो एनसीईआरटी जो बुक है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके हैं सारे कुछ आपको बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स तैयार करने के लिए आप अभी इसी वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और हेडिंग लगा लें। क्या? भिन्न। क्या हेडिंग डाल लें? भिन्न, ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? फ्रैक्शन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कम टाइम में भी सॉल्व करना होता है पेपर, तो हमें ट्रिक की भी जरूरत होती है। लेकिन अगर आप बेसिक आपका मजबूत नहीं है तो ट्रिक फायदा कैसे करेगी आपको, ये बताइए। अगर आप बेसिक कंसेप्ट ही नहीं जानते, आप यही नहीं जानते कि भिन्न होती क्या है, अब जब यही नहीं जानते कि भिन्न होती क्या है तो फायदा क्या है आपको भिन्न के सवाल को सॉल्व करने में, है ना। आप एक बार टेट और सुपर टेट भी निकाल लिए, प्राइमरी टीचर भी बन गए, लेकिन आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर थे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बाबा जी का घंटा तो पढ़ाने वाले हैं नहीं वहां बच्चों को आप, तो आप पहले बेसिक कंसेप्ट सीखिए कि असल में भिन्न होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी भिन्न है, भिन्न बहुत ही साधारण शब्दों में बात करें तो भिन्न एक हिस्सा होता है, एक बांट होता है, ठीक है। भिन्न हमारा क्या होता है? एक हिस्सा या बांट होता है। जैसे सपोज कीजिए, समझना मेरी बात को, ये एक चपाती है। क्या है? चपाती है। चपाती यानी कि रोटी, ठीक है। ये क्या है? चपाती, रोटी है। अगर मैं कहूं कि इस रोटी को आप बराबर दो हिस्सों में बांट दो, क्या कर दो? बराबर दो हिस्सों में बांट दो। तो हमने क्या किया? इस रोटी को बराबर दो हिस्सों में बांट दिया। अब हम यहां से चपाती थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप समझ लीजिए ये चपाती है, ठीक है। हमने इसको दो बराबर हिस्सों में लीजिए बांट दिया, है ना। आप और आपका भाई या बहन जो भी बैठा था साथ में, मम्मी ने कहा बच्चों अभी रोटी सीख रही हैं आप लोग, जो रोटी एक मिली है उसी में से आधा आधा बांट लो। भैया हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। यहाँ कंसेप्ट समझेंगे कि जब भी भिन्न लिखते हैं तो बराबर हिस्से होने चाहिए, सारे जो आपके पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दो बराबर हिस्सों में जब हमने एक चपाती एक रोटी को बांटा तो भैया गणितीय रूप में जो आपका ये वाला एक अकेला हिस्सा बच गया, जैसे हम इस हिस्से के लिए बोलें, सिर्फ इस हिस्से के लिए, उधर वाले हिस्से के लिए, मान लो ये सोनू को मिला, है ना, और ये उसकी बहन सीमा को मिला। तो भाई सोनू को मिला हुआ हिस्सा जब गणितीय रूप में लिखा जाएगा, हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो भैया यही क्या बनाएगा? फ्रैक्शन बनाएगा, भिन्न बनाएगा। जब हम किसी हिस्से को गणितीय रूप में दर्शाते हैं तो वही हमारी फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है। अच्छा भाई, तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे दर्शाएं? आप पढ़ भी चुके होंगे भाई, ये आधा है, आधे की भिन्न होती है 1/2। आधे की भिन्न क्या होती है? 1/2। लेकिन असल में ये आती कैसे है? ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आप समझ रहे हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी का एकदम बेसिक कंसेप्ट, कि ये 1/2 आएगी कहां से। तो भाई यहाँ सिंपल सा लॉजिक होता है, आपने अपनी पूरी चीज के, जो भी वस्तु थी जिसको आप बांट रहे थे, उस वस्तु के कुल कितने हिस्से किए आप हमेशा लिखेंगे नीचे। कुल कितने हिस्से किए आप हमेशा कहां लिखेंगे? नीचे। हमने हमारी चपाती, हमारी रोटी, हमारी ब्रेड के दो हिस्से किए, दो बराबर हिस्से किए, तो हमने दो को लिख लिया नीचे। और उन दो हिस्सों में से हम सिर्फ एक हिस्से की, जो दो हिस्से हमने किए थे उसमें से सिर्फ एक हिस्से की, यानी सोनू वाले की भिन्न बता रहे हैं। तो जिस हिस्से की भिन्न बताएं, जितने हिस्सों की भिन्न बताएं वो ऊपर लिखें। ऐसे आती है हमारी 1/2। एक चीज याद रखिएगा, आप 1/2 को ऐसे भी याद करते चलें, इसको हम आधा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा, जिसको हम हाफ बोलेंगे, है ना, हाफ, आधा। हाफ माइंड की यहां बात नहीं हो रही है, यहां आधे भिन्न की बात हो रही है, ठीक है, आधा।
ऐसे ही बचा हुआ सीमा का हिस्सा भी कैसा है, आधा ही है भाई, और उसको भी मैथमेटिकली आप 1/2 के रूप में ही लिखेंगे। तो ये हमारा भिन्न का एकदम इस जीरो लेवल वाला कंसेप्ट है कि असल में भिन्न बनती कैसे है। ठीक है, ये हमारा भिन्न का एकदम जीरो लेवल का कंसेप्ट है जो आप अभी सीखते हुए जाएंगे तो भविष्य में, और मैं चाहता हूं कि आप लोग टीचर बने। ठीक है, तो आप जब टीचर बनेंगे तो आप बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। तो चलिए ऐसे ही देखिए, ऐसे ही है ना, हम बहुत सारी भिन्न बता सकते हैं, बहुत सारे हिस्सों की बता सकते हैं, बशर्ते आपको ये याद होना चाहिए कि आप जिस भी आकृति को या जिस भी वस्तु को बांट रहे हैं आप उसके बराबर हिस्से कर रहे हो। कैसे हिस्से कर रहे हो, बराबर। अब सपोज कीजिए मैंने इस आयत के ये 3 बराबर हिस्से कर दिए। कितने, 3 बराबर हिस्से कर दिए, और मैंने बोला भाई ये शेडेड पार्ट, ये छायांकित भाग जो है जिसपे मैं लाइन कर रहा हूं, सिर्फ इस हिस्से की भिन्न बतानी है। तो आप तुरंत कहेंगे सर जी इस हिस्से की भिन्न क्या होगी कि हमने कुल भाग किए हैं 3, कुल बराबर भाग कितने किए हैं 3, और इन 3 में से हमें कितने हिस्सों की भिन्न बतानी है, 1 हिस्से की भिन्न बतानी है। तो ये आ गया 1 ऊपर। तो असल में इस 1 हिस्से की भिन्न हुई 1/3, और 1/3 को हम बोलते हैं तिहाई। क्या बोलते हैं, तिहाई। ठीक है, तिहाई को कहीं कहीं 1/3 भी लिख देते हैं, तो एक ही बात है भाई, 1/3 है ना। 1/3, 1/3, और हाफ को 1.5 बोला जाता है, वो हाफ को हाफ ही बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। तो ये आपका क्या हो गया, 1/3 बोला जाएगा, 1/3 है ना। अब ऐसे ही एक और कंसेप्ट बनाते हैं भाई कि मान लीजिएगा ये एक वृत्त है। क्या है, वृत्त है। ये वृत्त के मैंने 4 बराबर हिस्से किए। मैं बार बार बराबर शब्द का इसलिए यूज कर रहा हूं, आप लोग सीख जाएं कि हम बराबर हिस्सों में ही भिन्न बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक त्रिभुज ऐसे बना लिया है ना, और इस त्रिभुज को यहां से बांट दिया, तो ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है, तो यहाँ कोई भिन्न नहीं आएगी। याद रखिएगा इस चीज को, है ना, यहाँ कोई भिन्न नहीं आएगी। भिन्न कैसे आ सकती है, भिन्न आ सकती है जब आप इसको ऐसे बांटें। अब ये बराबर लग रहा है ना, तो अब आप भिन्न को बना सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि बराबर हिस्से करने चाहिए। ये वृत्त है, और इस वृत्त में हम अगर एक हिस्से की, हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटा है, अगर हम इसमें एक हिस्से की भिन्न बनाते हैं तो क्या बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, बनेगी हमारी 1/4। क्योंकि देखिए कुल हमने 4 भाग लिए हैं, कुल कितने भाग लिए हैं, 4, और हम एक हिस्से की भिन्न बता रहे हैं, तो एक हिस्सा ऊपर आएगा, टोटल वाला भाग नीचे आएगा, टोटल कितने पार्ट्स आपने किए हैं वो नीचे आएगा। तो ये आ गया 1/4, जिसको हम लोग 1/4 भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 1/4। तो मैं ये हिंदी इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं हिंदी में बोल भी दूं तो आप लोग तुरंत समझ जाएं, या मेरे अलावा कोई भी कहीं से भी आप पढ़ें वो भी बोल दे तो आप तुरंत समझ जाएं। इसको बोलते हैं 1/4। क्या बोलते हैं, 1/4। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को अगर आप समझ गए तो आप भिन्न का बेसिक कंसेप्ट एकदम समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक वस्तु है उसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 10 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद मैंने बोला कि भाई एक हिस्से की भिन्न क्या होगी, तो आप तुरंत बताएंगे सर 1/10 होगी, क्योंकि टोटल हिस्से हमने 10 किए हैं वो नीचे आएगा, और एक हिस्से की हमें भिन्न बतानी है तो एक ऊपर आएगा। उन 10 हिस्सों में से किसी भी एक हिस्से की भिन्न होगी 1/10। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अगर मैं यहां से आपसे कह दूं, इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि सर जी, आप लोगों के लिए मैं सर जी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत बड़े टीचर बनने वाले हैं, इन दोनों हिस्सों की भिन्न क्या होगी मिला के, तो आप तुरंत कहेंगे सर टोटल पार्ट्स थे 4 और हम इस बार भिन्न बता रहे हैं 2 हिस्सों की, तो 2 आएगा ऊपर भैया, 2 आएगा ऊपर। कितना, तो आएगी 2/4। इसको 2/4 भी बोल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो भाई, बच्चा लोग, बाबू लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर आया 1, नीचे आया 2। अरे भाई ये तो कट के रह गया 1/2। कितना रह गया, 1/2। तो आप खुद सोचिए, आपने जब दोनों हिस्से मिक्स कर दिए तो ये आधा नहीं बन गया क्या, आधा बन गया। देखो ऊपर का हिस्सा आधा, नीचे का हिस्सा आधा, इसलिए वो आधे की भिन्न निकल के आई है आपकी, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई ना। अगर समझ में आई तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ठोक दे तुरंत, अभी जस्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें प्लीज। और वीडियो जैसे ही चलना शुरू हुआ करे, आपको पसंद आ रही हो तो तुरंत अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहो भाई। जब तक आप सपोर्ट नहीं अपना पूरा दिखाएंगे तो मेरा मन नहीं लगता है ना। मुझे लगता है कुछ एक लोग देख रहे हैं ना, तो वो कमेंट करते हैं ना ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं सही तरीके से शेयर करके वीडियोज को। तो कमेंट वगैरह करते रहा करें, है ना। तो भिन्न का बेसिक कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूं मैं समझ आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, हम समझते हैं कि
हम समझते हैं कि भिन्न का मान कैसे निकाला जाता है, वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। एक एक चीज देख लेते हैं कि भिन्न का मान कैसे निकाला जाता है। पहले हम लोग देख लेते हैं भिन्न, ठीक है। भिन्न, तो भिन्न हमेशा किस रूप में लिखी रहती है बाबू? भिन्न हमेशा होती है अंश बटे हर के रूप में। किस रूप में होती है? अंश बटे हर। यानी आप यहां समझ रहे होंगे कि इस लाइन को हम लोग बट्टा पढ़ते हैं, बटा, और ऊपर जो होता है उसको अंश और नीचे जो होता है उसको हर। ठीक है भाई, हमारे इंग्लिश के कुछ महानुभव हैं, कह रहे होंगे कि सर अंश को क्या बोलेंगे? तो भाई अंश को आप लोग बोलेंगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। इसी प्रकार आप हर को बोलेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है भाई, क्लियर हुआ? अंश न्यूमरेटर, हर डिनोमिनेटर। तो ये हमारी है भिन्न। भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में होगी, है ना। एक चीज क्लियर हुई? चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना सीख गए हैं कि भिन्न अंश बटे हर के रूप में होगी। आप कहेंगे सर काय को उल्लू बना रहे हो, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। अरे भाई सीख चुके हो, मेमोराइज कर लो, दिमाग में डाल लो, एक बार याद कर लो। हम बूंद बूंद करके ही देखिए घड़ा भरता है। हमेशा आप स्टार्टिंग से कोई चीज पकड़ेंगे ना, तब जाके उसका अंत बहुत अच्छा करेंगे आप लोग, है ना। सो ये हमारा हो गया अंश बटे हर, है ना। भिन्न हमेशा होगी अंश बटे हर के रूप में। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे 1/2 लिख रहे हैं तो 1 हमारा क्या है? अंश है, और 2 हमारा क्या है? हर है। क्या है? हर। घर नहीं समझना, हर। घर में तो आप हैं ही, है ना। अच्छे से लिख देता हूं, लो हर, ठीक है। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। 3-4 बार मैं एक ही बात को बोलता हूं ताकि आप लोग एक ही बार में याद कर लें, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अब हम चलते हैं भिन्न के मान पे। तो भैया एक चीज याद रखना, मेरी बात दिमाग में डाल लो इस बात को, कि जो नीचे वाला नंबर होता है उससे ऊपर वाले नंबर में भाग हो रहा होता है। भिन्न में क्या हो रहा होता है? भाग हो रहा होता है। मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है, अगर ये भिन्न लिखी हुई है, इसका मतलब आप समझेंगे 2 का भाग यहां हो रहा है 1 में। 2 का भाग किस में हो रहा है? 1 में। ये कंसेप्ट आपको यूज करने में बहुत ज्यादा मतलब इसको जब आप यूज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। हाँ, ये कंसेप्ट आपकी हेल्प करेगा भिन्न को दशमलव रूप में बदलने के लिए। किसमें हेल्प करेगा? दशमलव रूप में। कि जब भी हम लिखते हैं 4/5, इसका सीधा सा मतलब है 5 का भाग हो रहा है किसमें? 4 में, ठीक है। हमेशा ही हर का भाग हो रहा होता है अंश में। जब भी जरूरत पड़ती है भाग करने की, हम तुरंत भाग करके लिख देते हैं। उल्टा मत कर देना, 4 का 5 में नहीं, नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में करना होता है भिन्न में, जब भी जरूरत पड़े तब। अब मैं आपको जरूरत ही इस चीज की पढ़ाने वाला हूं कि भैया अगर हम भिन्न का मान निकालना चाहें, भिन्न का मान निकालना चाहें, या भिन्न को दशमलव में बदलना चाहें, इसी को हम लोग कहेंगे। आप लिखते रहें, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, नोट्स बनाते रहें अपने। भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव, भिन्न को दशमलव में बदलना, ठीक है। तो भाई भिन्न का मान वही होता है, भिन्न को दशमलव में बदलना वही होता है, सेम चीज होती है दोनों ही, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया भैया 1/2, इसका दशमलव रूप क्या आएगा? तो मैंने आपको क्या बोला था? अंश में हर का भाग हो रहा होता है, तो कर दो भाग। अंश में हर का भाग, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, भाग टूटे की बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, ठीक है, खत्म हो गई कहानी। यानी इस भिन्न का मान निकल के आया 0.5। देखिए भिन्न दशमलव में बदल चुकी है। भिन्न किस में बदल चुकी है? दशमलव में बदल चुकी है। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। जैसे मैंने लिखा 11/12, आप कहेंगे सर इसको कैसे दशमलव में बदलें? तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जो दशमलव में बदलने पर दशमलव जो है वो हमें शांत प्रवृत्ति का नहीं मिलता है, दशमलव खत्म नहीं होता है, आगे चलता चला जाता है, और कुछ में बहुत लंबी डिवीजन के बाद खत्म होता है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। 11 में 12 का जब आप भाग करेंगे तो 0 पॉइंट भाग नहीं जा रहा है, तो पहले तो इतनी प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। 12 निम्मा 108 बचा 2। आप पॉइंट लगा चुके थे तो आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हो गया 12 एकम 12, बचा कितना? 8, 0 बढ़ा लो। 12 सत्ते 84 होता है, तो हम करेंगे 12 छिंग 72, फिर से कितना बचा? 8। अब ये खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा 6 6 6 6 6 इसी प्रकार, है ना। तो हमारा यहाँ पे भिन्न का मान आया निकल के 0.91666, ऐसे ही चलता जाएगा। या इसको लिखने का एक और तरीका होता है 0.91। बताइए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? नंबर हमारा 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 पे लगा दो बार। जो नंबर, जितना नंबर रिपीट होते दिखाई दे आपको, उस पे लगा दोगे बार,
ठीक है, ये भिन्न का दशमलव रूप हो गया, या इसी को हम भिन्न का मान बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? बहुत मदद करेगा आपको ये भिन्नों की तुलना करने में, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, अवरोही क्रम में लिखने में, आरोही क्रम में लिखने में, ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आप तुरंत पॉइंट में बदल के चेक कर लेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कैसे अवरोही में लिखें कैसे आरोही में लिखें, क्लियर हो जाएगा आपका। इसके अलावा मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस के साथ, हमारे साथ मतलब आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े जरूर रहें, क्योंकि आपको भिन्नों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे पता चलने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, भिन्नों को दशमलव में बदलना आप लोग सीख चुके हैं, है ना। अब आप क्या करें, अपनी मर्जी से 2-3 भिन्नों को लिया करें, उनको भाग करके दशमलव में चेंज किया करें, फिर आप वही काम वही भिन्नों को मोबाइल से सॉल्व करें, मोबाइल से अंश में हर का भाग करें और देखें आपका डिवीजन आपकी कॉपी पे किया गया आपका भाग का आंसर वही आ रहा है जो आपके मोबाइल में आ रहा है। ऐसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसी चीजों को याद रखा करें, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस किया करें। अगला बात करते हैं भिन्नों के प्रकार की, भिन्नों के प्रकार की। तो भैया भिन्नों के प्रकार बहुत ही डिफरेंट होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत जान लेंगे संक्षेप में, है ना, ब्रीफ में, जिनको थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। भिन्नों के प्रकार देखिए, भिन्नों के प्रकार में सबसे पहली हमारी भिन्न आती है क्या, सबसे पहली हमारी भिन्न आती है कौन सी वाली भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न। अच्छा, ये उचित भिन्न क्या होती है, तो हमारे इंग्लिश वाले महानुभाव इसको याद रखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो भैया आपको पता होगा, आप एक वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर, आप कहते हैं अरे ना ऐसे नहीं होगा, ये काम प्रॉपर करो, कैसे करो, प्रॉपर करो, सही तरीके से। तो भैया हमारी उचित भिन्न क्या है, वही प्रॉपर। सही भिन्न क्या होती है हमारी, सही भिन्न शॉर्टकट में आप लोग याद रखेंगे, जब हमारा अंश हर से छोटा हो, अंश हमारा हर से छोटा हो तो उसको कहते हैं उचित भिन्न। अंश हमारा हर से छोटा हो तो उसको कहते हैं भैया उचित भिन्न। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा 1/2, हमने देखा 2/3, हमने देखा 10/15, हमने देखा 11/19। इन सारे ही एग्जाम्पल्स में अंश हर से छोटा है कि नहीं, देख सकते हो आप लोग। इन सारे एग्जाम्पल्स में अंश हमारा हर से छोटा है। ये मैंने उदाहरण लिखे हैं कॉमा लगा के, हर एक अलग उदाहरण है और हर उदाहरण में अंश हर से छोटा है। क्लियर है ना, अंश हर से छोटा है, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो आप कह सकते हैं कि ये भिन्न जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपकी उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। कैसी, उचित भिन्न है, ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, ये हमारी उचित भिन्न है। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद दूसरा हमारा टाइप आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। कैसी, अनुचित मतलब जो उचित ना हो, अनुचित भिन्न। बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। भिन्न का पूरा टॉपिक प्राइमरी लेवल के लिए आपका इतना अच्छा होगा कि आप किसी को पढ़ाना चाहें तो आप खुद पढ़ा सकते हैं, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप अगर किसी बच्चे को भिन्न पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ा सकते हैं, बाकायदा ऐसे पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट। अगर अंश कैसा है, बड़ा है हर से, भैया ये चिन्ह याद रखना, ये लेस देन यानी छोटा वाला चिन्ह होता है। भाई एक बार फिर से बता देता हूं, जिस तरफ ये चिड़िया की चोंच होती है वो चीज छोटी होती है, जिस तरफ इस चिड़िया की टांगे होती हैं वो चीज बड़ी होती है। तो यहाँ देखिए अंश बड़ा है क्योंकि इधर टांगे हैं हर से, किससे, हर से। अंश बड़ा है हर से तो वो भिन्न कहलाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, बड़े प्यार से एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 11/5 अंश बड़ा है हर से, देखो ध्यान से। 10/3, 6/5, 2/1, है ना, और 4/3। अरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है, ETC एटसेट्रा। इन भिन्नों को बोलेंगे अनुचित भिन्न। तुरंत स्क्रीनशॉट मार लो या अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। किस टाइप की तरफ, थर्ड, तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं, है ना। तीसरा प्रकार हमारा बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार है। देखिए मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न, है ना। मिश्रित भिन्न क्या होती है, तो भाई मिश्रण क्या होता है, चीजों को मिला देना मिश्रण कहलाता है ना। तो अगर हम उचित और अनुचित दोनों को मिला दें दैट इज कॉल्ड मिश्रित, दोनों ही भिन्नों का मेल जोल, है ना। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, 2 सही 1/2, ऐसे लिखा देखा होगा आपने, 2 सही 1/2, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न, क्योंकि आगे वाला हिस्सा पूर्णांक है और फिर यहां पर हमारी क्या लिखी हुई है, एक उचित भिन्न लिखी हुई है। एक हिस्सा जब पूर्णांक होता है और एक हिस्सा भिन्न होता है तो उसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखिए आगे पूर्णांक लिखा है, पूरा अंक लिखा है, एक लिखा है कि नहीं, 2, और फिर एक भिन्न वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो जब एक हिस्सा पूर्णांक हो और एक हिस्सा भिन्न हो तो उसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। जैसे 3 सही 3/7, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये मिश्रित भिन्न हो गई जिनमें सही लिखा हो। अच्छा इसको पढ़ते कैसे एक बार और बता देता हूं भाई। इसको पढ़ेंगे 2 सही 1/2, 1/2। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे 2 करेक्ट, 2 करेक्ट या 2 होल, बहुत तरीके होते हैं इनको पढ़ने के। आप 2 करेक्ट पढ़ सकते हैं, 2 होल पढ़ सकते हैं, 2 होल 1/3, 1/2 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 1/2, ठीक है। और एक तरीका है 2 करेक्ट 1/2, है ना, 1/2, कैसे भी पढ़ सकते हो भाई, आपकी टंग है, आपकी जबान है, लेकिन थोड़ा सही होना चाहिए। 1/2 हिंदी में एक ही तरीका है, 1/2। इंग्लिश में 1/2, 1/2, 1/2, है ना। हो गया, चलिए आगे देखिएगा। एक चीज है, एक क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है भाई, देखिए क्या एक क्वेश्चन बनता है, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। भैया अगर हमें कोई अनुचित भिन्न दी गई है, मान लेते हैं 11/3, हमसे कहा जाए इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए, हमसे क्या कहा जाए, इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए। तो सिंपल सा तरीका याद रखेंगे, अंश में हर से भाग करना है आपको, ऐसे 3 त्रिका 9, 9 और 2 11, घटाने पे कितना मिल गया, 11। अब देखो लिखना कैसे है भाग करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना ध्यान से। यहां आता है भागफल, यहां क्या आता है, भागफल, इसके जस्ट आगे लाइन खींचोगे बटे वाली, ऊपर आता है शेष फल, लिख देते हैं चलिए थोड़ा अच्छा लिखेगा, शेष फल, और यहां आता है हमारा भाजक जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यहां तो वही आएगा जो यहां बटे में दिया गया होगा। तो भैया क्या आया हमारे पास निकल के, भागफल आया 3, शेषफल आया 2, और किससे भाग कर रहे थे, 3 से कर रहे थे। तो देखिए ये बना हमारा 3 सही 2/3, इसको हमने मिश्रित भिन्न में बदला। ये अनुचित भिन्न थी, अनुचित भिन्न का क्या मैंने बताया था कि अंश हमेशा बड़ा होगा किससे, हर से। आपको अनुचित भिन्न को ही बदलना पड़ेगा, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। आप उचित भिन्न को नहीं बदल सकते, क्योंकि भैया वहां ऊपर छोटा होता है नंबर, नीचे बड़ा होता है, भाग जाएगा ही नहीं, कुछ भागफल या ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं खास शेषफल, वहां तो पॉइंट में आएगा, दशमलव में। हम उचित भिन्नों को दशमलव में बदल सकते हैं, अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में भी बदल सकते हैं, साथ साथ दशमलव में भी बदल सकते हैं, ठीक है।
क्लियर हुआ? दशमलव में कैसे बदल सकते हैं वो भी बता दूंगा। भैया दशमलव में आप इसको कैसे बदल सकते थे मेरे भाई? यहां आप शेष बचाते ही ना, आप क्या कर देते, आप कहते कि हमें दशमलव लगाना है, भाग को आगे बढ़ाना है, तो आप तुरंत क्या करते, पॉइंट लगाते, 0 बढ़ा लेते, तिछिंग 18, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, तिछिंग 18, फिर 2 बचा, देखो 6 6 6 आने लगा है ना, पॉइंट में बदल गया। तो इसका पॉइंट वाला रूप क्या हो जाएगा, 3.6 पे बार, क्योंकि 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो 6 पे लगा दिया बार। ठीक है, इस लाइन को बार पढ़ते हैं हम लोग। तो क्लियर हुआ ना? ये पॉइंट वाला था। इससे पहले जो भाग लिखा हुआ था उसको हम ऐसे बदलते थे, किसमें, मिश्रित भिन्न में। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो तुरंत 12 बटे हम करें यहाँ पर कितना, 5, तो इसको हम बदलें अगर मिश्रित भिन्न में, अभी ये कैसी है, अनुचित भिन्न है। तुरंत हम क्या करेंगे, 12 में भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 2। तो भैया मेरे भागफल कितना आया, ये लिखा भागफल 2, शेषफल कितना आया, 2, ऊपर लिखा हमने, और किससे भाग कर रहे थे, 5 से। लो हो गया काम, लो हो गया काम तमाम। ठीक है, काम खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और इसका जस्ट उल्टा करते हैं। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, ये सारी की सारी हेडिंग की तरीके से आप डालते हुए अपने नोट्स बनाते रहें, ताकि भविष्य में कोई भी जरूरत पड़े आपको बेसिक से किसी को समझाने की या खुद कुछ पढ़ने की, तो आप बता सकें। अब क्या है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, किसमें, अनुचित भिन्न में बदलना। तो भैया बहुत आसान है, अभी देखो तुरंत बदले दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे लोग तो इस चीज को पहले से ही जानते होंगे। मान लो मैंने ये मिश्रित भिन्न लिख दी, हमसे कहा जाए इसको अनुचित भिन्न में बदलिए, आप क्या करेंगे, आप इन दोनों संख्याओं का करेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा, और जो गुणनफल आएगा उसमें इसको कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे, ऐड। यानी कि एक बार फिर से बताता हूं एनिमेशन के जरिए हाथ में ही एनिमेशन है मेरे में, ठीक है, कोई एनिमेटेड बोर्ड तो है नहीं, मार्कर बोर्ड है। इन दोनों नंबर्स का गुणा करेंगे, कोई सी भिन्न हो कैसी भी लिखी हो, इन दोनों का गुणा करना होता है, इसमें अंश को जोड़ देना होता है, इतना सा काम आपको करना होता है। हमने तुरंत से गुणा किया, 3 त्रिका 9, और 9 में 1 जोड़ा, ऊपर आ गया 10, और नीचे जो है वही रहेगा। तो देखिए ये बदल गई ना अनुचित भिन्न में, है ना। जब भी आप इसको भाग करेंगे, देखो 10 में भाग करेंगे 3 से, तो 3 त्रिका 9, बचा 1, तो देखो ध्यान से, भागफल 3, शेषफल 1, किससे भाग कर रहे थे, 3 से, यही बन गया। इन्हीं का देखो कनेक्शन है, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यही मैं आपको समझा रहा था कि ये हमारी क्या है, ये हमारी मिश्रित भिन्न है, इसका यही रूप अनुचित भिन्न में है, और ये हमारा क्या है, अनुचित भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में ऐसे लिखेंगे। ये दोनों के मान बराबर हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है, बस अलग अलग भिन्नों में लिखी हुई है। एक और करके बताता हूं, लिखा हुआ है 25 सही 1/6, 25 सही 1/6। तो 25 छिक्का, देखो इनका करना होता है गुणा, तो हमने गुणा किया, 25 छिक्का 150, 150 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 151 बटे कितना, 6, ये आ गया, देखो ध्यान से आ गया। तो ऐसे हम बदलते हैं मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में। समझ में आई बात? आई हो तो अभी के अभी लाइक बटन ठोक दो, अगर ठोक चुके हो तो दोबारा मत ठोकना, वरना डिसलाइक हो जाएगा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोबारा ठोको तिबारा ठोको, लाइक है तो लाइक ही है, डिसलाइक है तो साइड में बटन होता है। अच्छा, भिन्नों के प्रकार में हमने सीखा उचित भिन्न वे भिन्न जिनमें अंश छोटा होता है हर से, अनुचित भिन्न वे भिन्न जिनमें अंश बड़ा होता है हर से, मिश्रित भिन्न वे भिन्न जिनमें एक भाग पूर्ण होता है, एक भाग भिन्न का होता है। पूर्ण मतलब जैसे लिखा था 2 सही 1/2, तो इसमें 2 सही 2 पूर्ण है ना, 2 होल। ओके, अच्छा अब एक आती है समतुल्य भिन्न। कैसी? समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न। इनको भाई बहुत ही कायदे से समझना, वैसे समझने की चीजें तो सभी कायदे वाली ही हैं। समतुल्य भिन्न, तो इनको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इंग्लिश की स्पेलिंग में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भाई क्षमा करें, भावनाओं पे जाएं, स्पेलिंग पे नहीं, मैं पढ़ रहा हूं वो करेक्ट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस,
ठीक है, समतुल्य भिन्न। तो भैया वे सारी भिन्न जिनके मान बराबर होते हैं समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वे भिन्न जिनके मान बराबर होते हैं समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2 और मैंने लिखा 2/4। अच्छा, इनके मान कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका मान निकालो भाग करके। तो 1 में भाग किया 2 से, 0.0 बढ़ाया 2 पंचे 10, इसका मान आया 0.5। यहां भाग करो, 4 का भाग भैया 2 में करो, 0.0 बढ़ा लिया, 4 पंचे 20। इस भिन्न का मान भी आया हमारे पास 0.5। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भिन्नों के मान समान हो तो वो इक्विवेलेंट यानी समतुल्य भिन्न बोली जाती है। ठीक है, समतुल्य भिन्न बोली जाती है। और इनको चेक करने का भी एक आसान सा तरीका होता है, या तो आप ऐसे दशमलव में भाग करके दशमलव में बदलें और चेक कर लें कि समतुल्य है या नहीं, है ना। वरना एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है, यहां आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाएगा। देखो कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं, दोनों में 2 का गुणा किया गया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां 2 का गुणा करके ये बना दिया, यहां 2 का गुणा करके ये बना दिया। तो भाई जब हम किसी भिन्न में, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम किसी भिन्न में उसके अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करें या भाग करें, जब किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा और भाग करते हैं, अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा, गुणा कर रहे हो तो दोनों में करोगे, भाग कर रहे हो तो भी दोनों में करोगे। जैसे मैंने 2 का गुणा किया तो दोनों में किया है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। तो जब हम किसी भिन्न के अंश और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भिन्न का मान सेम रहता है। जैसा कि आप देख चुके हैं, यहाँ पे 2 से गुणा करने पर यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भिन्न जो है वो इस रूप में बदल गई, बट लेकिन भिन्न ये यही वाली है क्योंकि दोनों का मान एक ही है, 0.5। तो भिन्न, ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न बोला जाता है जिनके मान में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, इसकी ये भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समतुल्य भिन्न कहलाएगी। एक और समतुल्य भिन्न अगर मैं लिख दूं तो 3/6 भैया, ये भी इसकी समतुल्य भिन्न कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, तो इसका मान थोड़ी परिवर्तित होगा। जब आप एक ही संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो भिन्न वही रही और इसका भी मान वही होगा 0.5, क्योंकि देखो 3 में भाग करो 6 से, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 6 पंचे 30, 0.5 ही है ना। तो ऐसी भिन्नों को हम लोग समतुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और समतुल्य भिन्न निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, 3/4 की 2 समतुल्य भिन्न बताइए, 2 समतुल्य भिन्न बताइए। 3/4 की 2 समतुल्य भिन्न बताइए। तो भैया हम 3/4 की 2 समतुल्य भिन्न बताएंगे तो पहले हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं, ये एक समतुल्य भिन्न आएगी, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, अगली बार इसमें ऊपर नीचे किसी और संख्या का गुणा कर दो, 3 का कर दो, 4 का कर दो, चाहे 5 का कर दो, किसी का भी कर दो, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो इसी के समतुल्य निकल के आएगी। तुल्य मतलब समान, बराबर, है ना। समतुल्य मतलब बराबर, उसका मान और इसका मान बराबर हो। 3 का गुणा किया तो 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, तो इसकी 2 समतुल्य भिन्न ये रही। तो ऐसे करके आप समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। समतुल्य भिन्नों में एक ये क्वेश्चन बनता है बच्चों के टाइप का, आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए, लेकिन आप अगर सीखेंगे ना तो वो आपको भी प्रॉफिट देगा ही देगा। ये बनता है ये क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि ये दोनों चीजें बीच में बराबर लगा है तो ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न समतुल्य होंगी। कैसी होंगी? समतुल्य, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। तो भैया अब आपसे कहा गया है कि ये बॉक्स में क्या भरा जाएगा, तो सिंपल सा देखो, इनका कनेक्शन ढूंढो, क्योंकि ये दिए गए हैं, इन्हीं का रिलेशन ढूंढ के आप नीचे अप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, मतलब ऊपर 2 का गुणा हो रहा है तब ये संख्या आई है। तो भाई आपको बताया है भिन्न का मान कब बदलता नहीं है, कब नहीं बदलता है? जब सेम नंबर का ऊपर नीचे गुणा हो रहा हो। अगर ऊपर 2 का गुणा हो रहा है तो भैया नीचे भी होगा और आएगा 18 दूनी 36, ये आएंगी हमारी भिन्न।
ये भरा जाएगा, ठीक है। ये दोनों समतुल्य होंगी। आई बात समझ में, है ना। ऐसा ये क्वेश्चन ढूंढते हैं, यहां ये लगा दिया मैंने, लो करो। अब क्या आएगा, तो भैया यहां कनेक्शन ढूंढो, इनका ढूंढ लो, चाहे तो इधर से ढूंढ लो चाहे इधर से ढूंढ लो, दोनों तरफ से सिखा देता हूं। लो, इधर से अगर हम कनेक्शन ढूंढे तो भाई यहां हो रहा है 4 का गुणा, 4 चौके 16। जब नीचे 4 का गुणा हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऊपर भी 4 का गुणा हुआ होगा, तब कितना आया होगा, 12। तो कितने में 4 का गुणा कर दें, 3 में कर दें, तो कितना आएगा, 12 बन गया, है ना। यहां 3 भरा जाएगा। दूसरा देखो भाई, अगर मैं इधर से कनेक्शन ढूंढूं, जैसे भी आप कर पाओ, जैसे आपका दिमाग फिट हो जाए। 16 से ये 4 कैसे आया, हमने इसमें क्या कर दिया, 4 से भाग कर दिया। किससे, 4 से, तभी तो ये 4 आया होगा। 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 चौके होता है 16। तो मैंने आपको बोला कि गुणा या भाग सेम नंबर से ही ऊपर नीचे किया जाता है, तो यहां भी 4 का भाग ही किया जाएगा। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार। ये देखिए 3 आ गया। तो किसी भी प्रकार से करें आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी समतुल्य भिन्नों का कंसेप्ट है थोड़ा सा, है ना, जो कि लासा मासा निकालने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है ना। भिन्नों का लासा मासा नहीं, भिन्नों की जब हम तुलना करेंगे तब भिन्नों को बदलने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक हमारी होती है, देखो एक हमारी होती है, उनकी हिंदी मुझे नहीं याद आ रही है, अगर आपको याद आ रही हो तो कमेंट कर देना, मैं इंग्लिश लिख देता हूं। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक फ्रैक्शन। और एक हमारी होती है अनलाइक फ्रैक्शन, है लाइक डिसलाइक अनलाइक की, ये तो फेसबुक की कहानी है, यूट्यूब की कहानी है ना। एक होती है लाइक फ्रैक्शन, एक होती है नालाइक फ्रैक्शन, नहीं अनलाइक फ्रैक्शन, नालाइक नहीं होती है, नालाइक मत समझ लेना, है ना, हर कोई आपकी तरह नहीं होता। एक लाइक फ्रैक्शन है, एक अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन, अब यहां पे कोई एक फ्रैक्शन नहीं आएगी, कोई एक भिन्न नहीं आएगी, यहां पे कई सारी भिन्नों में आएंगी, ठीक है। कई सारी भिन्नों में हम बोलते हैं कौन कौन सी हमारी लाइक है, कौन सी अनलाइक है। तो ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, ऐसी भिन्न जिन सबके हर समान होते हैं, आपस में लाइक फ्रैक्शंस बोली जाती हैं। ये वाली भिन्न, ये आपस में कैसी बोली जाएंगी, ये लाइक फ्रैक्शंस बोली जाएंगी, है ना। इनके सबके हर समान हैं। तो जब हम तुलना करते हैं तो भिन्नों को लाइक फ्रैक्शंस ही बनाते हैं। हाँ, रोही क्रम अवरोही क्रम में लिखना होता है तो सबके हर समान करके हम लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं, ठीक है। और अनलाइक यानी नालाइक फ्रैक्शन वो होती है भैया जिनके हर समान नहीं होते, जिनके हर समान नहीं होते, ये हमारी नालाइक फ्रैक्शन है, आपस में बोली जाएंगी। ये इंडिविजुअल नहीं है, अलग अलग नहीं है, इनको आप आपस में ही कंपेयर कर रहे हैं कि सबके हर समान है तो सब लाइक फ्रैक्शन बोली जाएंगी, हर समान नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन बोली जाएंगी, है ना। तो ये चीज, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। भिन्नों में यही सारी कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ भिन्नों का बेसिक बताने आया था, है ना। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हुए कुछ। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता के जाता हूं जिसपे आधारित प्रश्न आप कर पाएंगे अपनी बुक से। अदरवाइज अगली वीडियो में हम हमारे यूपी टेट लेवल की भिन्न को पढ़ने वाले हैं। बेसिक था ये, इसको प्लीज याद रखें। ये सारी चीजें मैं यूज करना सिखाऊंगा आपको। आप कहेंगे कि इनका यूज कहां होता है, मैं सिखाऊंगा आपको। मैं आपको आपकी यूपी टेट के क्वेश्चंस में इन चीजों का प्रयोग करना सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, एक बढ़िया टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। अलग अलग प्रकार से भिन्नों की तुलना की जाती है। तो एक तो डायरेक्ट भैया क्वेश्चन बनता है कि आपको कुछ भिन्नें दे दी जाती हैं ऑप्शन में, है ना। 4 भिन्नें दी जाएंगी और कहा जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न चुनिए या सबसे छोटी भिन्न चुनिए, है ना। तो मैं आपको 2-2 में तुलना करना यहां सिखाता हूं, बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही ईजी। पहले तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि देखो, मैं आपको कोई बहुत सारे रूल जो है ना, अगर कुछ रूल भी होते हैं तो अगली वीडियो में उनको बताऊंगा। यहां बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता दूंगा कि अगर मुझे 6/5 और 4/6 इनमें तुलना करनी है कौन सी भिन्न बड़ी है, इनमें तुलना करनी है कि कौन सी भिन्न बड़ी है,
तो आप क्या करें, वैसे आप कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कौन सी बड़ी है, लेकिन मेरा माने तो आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों को दशमलव में बदल लें। किस में बदल लें? दशमलव में। आपको 4 विकल्प अगर दिए गए हैं, मान लो लिखा है 3/5 और लिखा है 3/4, है ना, ऐसे लिखा है। चलो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं इसको। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, बड़ी निकालनी है। यहां पर कौन सी बड़ी निकालनी है? मान लो यही 4 विकल्प है, यूपी टेट में क्वेश्चन आया है ऐसे कि आप बताइए कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपका काम होगा सबको दशमलव में चेंज करना, और बहुत आसान होना चाहिए आपके लिए। आप यहां भाग करेंगे, कैसे करेंगे? अब आपको भाग नहीं करना है रप्पे, ऐसे करना है, ऐसे सोचना है कि 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, भाग टूटे की बिंदी हो गई, 0 हो गया। आपने पॉइंट लगाया, यहां 4 की जगह 1 0 बढ़ के हो गया 40। कितना हो गया? 40। 5 अट्ठे 40 हो गया खत्म। 40 पूरा कट गया कि नहीं? कट गया। आप अगर बेसिक से जानना चाहते हो तो ये भाग मैं कर रहा था, भाग टूटे की बिंदी, यहां पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 अट्ठे 40। क्लियर? यहां आ जाओ, 4 में भाग कर देना है किसका? 6 का। तो यहां 6 से भी भाग नहीं जाएगा, 0 हो गया, भाग टूटेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 7 42 होता है, तो 6 छिंग 36, 4 बच गया, फिर से 0 बढ़ा लिया। जब पॉइंट लग जाता है तब आप अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं। तो 6 छिंग 36। अब ये ऐसे ही आता चला जाएगा, 6 6 6, देखो फिर से 4 बचा ना, फिर 0 बढ़ाया तो 6 6 6 आएगा, तो ये हो गया 0.666, ऐसे डैश 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 लगा दो। ये देखो सिंपल सा है, 3 में भाग कर रहे हैं कितने का? 5 का। 0 आपने 0 बढ़ाया, 5 1 30। ध्यान देने वाली बात है भाई, यहाँ पे सिर्फ 0.6 आया, यहाँ पे 0.666 आ रहा था। ये गाड़ी रुक गई है, ये रुक नहीं रही थी, ये ट्रेन मतलब इसकी ब्रेक फेल हो गई थी, ये भागती जा रही है, 6 6 6 6 आता चला जाएगा। यहाँ आ जाइए, 3 में भाग दिया आपने 4 का, तो 4 यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है, 0 बढ़ाया, 4 7 28, 2 बचा, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया आपने क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लग चुका था, 4 5 20। तो ये हमारा मिला हमें कितना? 0.75। ज्यादातर लोग ना ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब आप यहां देखिए किसका मान सबसे ज्यादा है। दशमलव में तुलना करना तो आता होगा ना। देखो दशमलव में सबसे पहले ये चेक करो कि सब जगह 0 है, पूर्णांक वाले स्थान पर, यानी दशमलव के लेफ्ट साइड में सब जगह 0 है भैया। अब 0 सब जगह है तो 0 के जस्ट मतलब पॉइंट के जस्ट बाद वाला अंक पकड़ो, ये 8। पॉइंट के जस्ट बाद यहां कितना है हमारा? 8। यहां है 6, यहां भी 6 और यहां पे 7, तो ये 8 बड़ा हुआ। क्या बड़ा हुआ? 8। ये किसका है? ये इसका आया था, तो ये वाली भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है। अच्छा अब एक बात बताता हूं आपको, यही आपको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना होता तो कैसे करते, है ना। एक क्रम बताऊंगा, दूसरा तो आप खुद ही कर लोगे भाई। आरोही कर लोगे तो उसका उल्टा अवरोही हो जाएगा। यही हमें क्या लिखना होता? आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, मोबाइल नेटवर्क की तरह बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो भैया ये क्या होगा? तो अब आप देखो, बड़ी तो आप छांट चुके हो, बड़ी छोड़ो, अब आरोही क्रम पे आ जाओ। आरोही क्रम में सबसे पहले आती है सबसे छोटी भिन्न। कैसी आती है? सबसे छोटी भिन्न। तो भाई एक बात बताओ, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 8 यहां था, 6 यहां था, 6 यहां था, 7 यहां था। तो आपने देखा कि ये तो छोटी हो नहीं रही, या तो ये होगी या ये होगी। अब यहां चेक कैसे करोगे? तो यहां देखो दशमलव जब रुक जाता है, दशमलव के बाद जब मतलब दशमलव शांत होता है, इसको शांत दशमलव बोला जाता है, जहां खत्म हो जाए। ये रुक नहीं रहा है, इसको अशांत बोलते हैं। तो दशमलव जब खत्म होता है तो उसके बाद भैया यहां पे आप अगर कुछ लेना चाहें तो सिर्फ 0 ले सकते हैं। क्या? 0। अगर आप कंपेयर करें तो पहला डिजिट दोनों जगह 6 आ रहा है, और यहां अगर कुछ हम बढ़ाना चाहें तो वो सिर्फ 0 आ सकती है, क्योंकि दशमलव यहां पे 6 पे खत्म हो चुका है। तो एक बात बताइए, इसके बाद अगला डिजिट 0 हम ले सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो यहां पे अगला कितना है? 6 है भैया। यहां पहला तो 6 6 था, लेकिन यहां आगे पता चल रहा है कि ये तो 6 6 हो रहा है, ये 6 0 हो रहा है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो हमारी सबसे छोटी यहां पर भिन्न है 0.6। इसके बाद यही वाली आ गई, क्योंकि यहां तो 7 है, 0.666 ऐसे, कॉमा, फिर ये आएगी क्योंकि यहाँ पे 8 है, 0 पॉइंट के जस्ट बाद 8 है या पॉइंट के जस्ट बाद 7 है, तो ये आएगी 0.75।
फिर आएगी 0.8। तो आपसे तो इन क्वेश्चंस में पूछा जाएगा ना बढ़ता हुआ क्रम या आरोही क्रम, ये तो आपने दशमलव मानों को लिखा है। अब ये दशमलव मान जिन जिन भिन्नों के हैं उनको यहां फटाक से लिख दो। ये वाला मान हमारा है इस भिन्न का, देखो तो ये आ गया 3/5 कॉमा, ये वाला मान है इस भिन्न का, ये आ गया 4/6 कॉमा, ये आ गया 3/4, ये वाला मान है इसका, और ये आ गया हमारा सबसे पहला 4/5। तो ये हो गया आरोही क्रम, ये सबसे छोटी है, फिर ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी है जो कि हम पहले ही निकाल चुके थे, सबसे बड़ी है ना। तो ये हमारा आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम में लिखना होता तो भाई ये सबसे बड़ी है तो ये आगे आ जाती, फिर ये उसके बाद आ जाती, फिर ये उसके बाद आ जाती, और ये सबसे लास्ट में आ जाती। तो आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम में जब लिखेंगे तो ये पहले आएगी क्योंकि ये सबसे बड़ी है, फिर ये दूसरे नंबर की बड़ी है तो ये उसके बाद आएगी, फिर ये उसके बाद आएगी, फिर ये सबसे छोटी वाली लास्ट में आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दोस्तों अब आप अपने कुछ क्वेश्चन निकालिए, बाकी मैं क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अपने साथियों में सबसे पहले इसको शेयर कर दें, और प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करें। जब भी देखें कमेंट करके बता दिया करें जरूर कि वीडियो कैसी लगी है आपको, कमेंट जरूर किया करें भाई, कमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मुझे पता चलता है कि हाँ कोई वीडियो देख रहा है। तो फिर से कहूंगा कि अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूं, आप देख चुके होंगे इस वाली वीडियो में। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।